भारत के होते हुए पाकिस्तान बोला पीओके हमारा नहीं। भारत ने रूस के ऊपर चलाई अपनी मर्जी। पीओके पर जल्द करेगा भारत कब्जा। जैसा कि आपको पता भी होगा, भारत और रूस के बीच जो सबसे बड़ा मुद्दा है वह रक्षा समझौते का है, क्योंकि भारत अपने 70% हथियार रूस से ही खरीदता है। लेकिन भारत ने अभी हाल ही के दिनों में अमेरिका और फ्रांस के हथियार भी खरीदना शुरू कर दिया है, क्योंकि भारत सभी देश के हथियार अपने पास रखना चाहता है। क्योंकि जितने अलग अलग तरह के भारत के पास हथियार होंगे, उतने ही ज़्यादा जीतने के चांस भारत के बढ़ जाएंगे और दुश्मन को इन्हें काउंटर कर पाना काफ़ी मुश्किल होगा। इस बात को लेकर रूस भारत से पहले भी खफा चल रहा था, लेकिन अभी भारत की तरफ से कुछ ऐसे निर्णय लिए जा रहे हैं जिससे रूस और भी ज़्यादा नाराज हो गया है भारत से, क्योंकि भारत यहाँ पर फैसला अमेरिका के दबाव से ही ले रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर रूस से खपा खपा सा नजर आ रहा है। क्योंकि यह सौदा भारत के लिए फायदेमंद है और रूस के लिए फायदेमंद नहीं है। जैसा कि आपको भी पता होगा, भारत अपने हथियार जो खरीदता है वह दूसरे देशों से खरीद करता है, लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा होना बंद हो रहा है और अब भारत सरकार सिर्फ ऐसे ही हथियारों को खरीद रही है जो कि भारत में नहीं बनाए जा सकते हैं, और जो हथियार भारत में बनाए जा सकते हैं उसके लिए भारत सरकार इन्हें भारत में ही बनाने के लिए काम कर रही है। आपको हम बताते चले कि डीआरडीओ ने अभी कुछ दिन पहले ही मेन पेट का परीक्षण किया है, जो कि बहुत जबरदस्त है। और इसकी रेंज के बारे में मिलता है कि इसकी रेंज 2.5 किलोमीटर है और इसका लॉन्ग वेट है 15 किलो का, और भारत को इस पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन रूस इस बात से खुश नहीं है, क्योंकि भारत की यह सफलता रूस के लिए कहीं ना कहीं असफलता बनती हुई दिखाई दे रही है। अभी हाल ही में 5000 इग्ला ऐसे शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम रूस से खरीदने के लिए डील हुई है, लेकिन अब भारतीय सेना यह कह रही है कि रूस से हम 5000 की जगह थोड़ा सा खरीद लेते हैं और बाकी हम अपना ही मेन पेड बना लेंगे। वहीं एक डील भारत और रूस के बीच हेलीकॉप्टर को लेकर हुई थी, जिसमें भारत रूस का 200 हेलीकॉप्टर खरीदने वाला था, लेकिन अब यह डील भी ड्रॉप हो गई है। आपको हम बता दें कि यह डील कैंसिल होने की जो सबसे बड़ी वजह है वह अमेरिका है। अमेरिका ने यूरोपीय देशों को मना कर दिया कि आप कोई भी कंपोनेंट रूस को नहीं दे सकते, और अगर आपने फिर भी देने की कोशिश की तो फिर अमेरिका आपके ऊपर प्रतिबंध लगाएगा। यहाँ पर रूस अपने हेलीकॉप्टर में फ्रांस का इंजन यूज करता था, लेकिन फ्रांस ने रूस को इंजन देने से मना कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर रूस हेलीकॉप्टर नहीं बना पाएगा। इधर ये वाली डील भी कैंसिल हो गई थी, लेकिन बात चल रही थी भारत रूस का लाइट टैंक खरीदेगा। लेकिन अब जो खबर निकल कर आ रही है उससे ये पता चलता है कि भारत अपने खुद के टैंक को बनाएगा, वह भी INT कंपनी के साथ मिलकर, और इंडियन आर्मी ने भी कह दिया है कि वह इस टैंक के साथ जाना चाहती है। तो वहीं दूसरी तरफ फ्यूचर रेडी कॉम्बैट के लिए जब बात आगे बढ़ी तो यहाँ पर दूसरे देशों को लग रहा था कि भारत उनसे यह खरीदने वाला है, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर भारत इसको खरीदने के लिए टाटा मोटर्स और महिंद्रा ग्रुप जैसी भारतीय कंपनियों का इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ पर मानते हैं ये बात रूस को पसंद नहीं आ रही होगी, लेकिन इससे आने वाले समय में भारत को बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि हमने देखा है कि अमेरिका जैसे बड़े देश कभी भी एक कंपनी के ऊपर निर्भर नहीं रहे। उन्होंने कई प्राइवेट कंपनियों को मौका दिया ताकि उनके देश में अलग अलग तरीके के हथियार मौजूद रहे। यहाँ पर अगर युद्ध होता है तो ऐसे में उस देश की जीत होगी जिसे भारत में खुद हथियार बनता है, ना कि उस देश का जो कि देश पर हथियारों के लिए निर्भर रहता है। यहाँ पर आपको बता दें कि भारत को रूस के साथ दूसरे रास्ते अपनाने होंगे व्यापार के और अपने रिश्तों को सही करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे का फायदा खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, और जहाँ पर फायदा खत्म होता है वहाँ पर संबंध भी खत्म हो जाता है। यहाँ पर भारत ने भी यह बात पहले ही सोच ली है, इसलिए यहाँ पर भारत रूस के साथ एनर्जी सेक्टर में अच्छा निवेश करने वाला है। तो वहीं दूसरी तरफ जो खबर निकल कर आ रही है, जिसमें भारत ने खुलेआम यह कह दिया था कि पीओके हमारा है, इसे खाली करो, यह बात भारत ने यूएनएससी में कह दी थी। लेकिन खबर यह निकल कर आ रही है कि भारत ने जो बात बोली थी वह बात अब सच होती दिखाई दे रही है, क्योंकि पाकिस्तान भी अब यह मानने को तैयार हो गया है कि पीओके भारत का हिस्सा है। जैसा कि आपको पता होगा, पाकिस्तान इन दिनों कश्मीर मुद्दे को लेकर बिल्कुल खामोश बैठा हुआ है।
पाकिस्तान की तरफ से वैसे तो पहले बहुत कश्मीर कश्मीर बोला जाता था, लेकिन अब पाकिस्तान बिल्कुल खामोश नजर आ रहा है। और कश्मीर के लिए पाकिस्तान ने एक राष्ट्रीय योजना भी बनाई है, जिसके बारे में मिलता है कि इस राष्ट्रीय योजना का आधा हिस्सा गायब है। इसी में एक सारी गड़बड़ी हो सकती है। उस आधे हिस्से में यही लिखा होगा कि जब हमारी आर्थिक स्थिति सही हो जाएगी तो हम फिर से कश्मीर को मजबूत करेंगे, यहाँ पर सेना उतारेंगे और ना जाने क्या क्या। यही वजह है कि आधे पार्ट को गोपनीय रखा गया है। गिलगिट बाल्टिस्तान का यह हिस्सा, जिसको पाकिस्तान ने कभी पाकिस्तान के हिस्से की तरह नहीं देखा और पाकिस्तान ने कभी इस हिस्से पर वैसा बर्ताव नहीं किया जैसा वह अपने हिस्से पर करता है, लेकिन फिर भी इस हिस्से का दोहन करने में लगा रहा। पाकिस्तान के मन में हमेशा से यह सोच रही कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस हिस्से का फायदा उठा सको उठा लो, क्योंकि पाकिस्तान ये बात अच्छे से जानता है कि बाद में भारत इस हिस्से को अपने कब्जे में ले ही लेगा। इस जगह पर पाकिस्तान ने पैसा नहीं लगाया, लेकिन इस जगह से पाकिस्तान ने फायदा बहुत उठाया है। यहाँ पर जो भी चीजें पाई जाती थी सब पाकिस्तान ने लूट ली। लेकिन अब जो यूनिवर्सल सर्विस फंड है, जो पाकिस्तान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री का हिस्सा है, उसने सीधे सीधे यह कह दिया है कि गिलगिट बाल्टिस्तान हमारा नहीं है। यहाँ पर इसने साफ साफ बोल दिया है कि अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहा। आपको हम बताते चले इसके पीछे की वजह क्या है, क्योंकि अभी हाल ही में यूएसएस ने पाकिस्तान को एक और लेटर लिखा है, क्योंकि गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके में मोबाइल टावर लगाने का काम चल रहा है। लेकिन गिलगिट बाल्टिस्तान के चीफ मिनिस्टर जैसे पाकिस्तान ने ही बिठाया है खालिद। इन्होंने कहा कि हमारे तरफ भी लगा दो मोबाइल टावर ताकि हम भी इंटरनेट चला पाए। तब वहां से जवाब निकल कर आया कि हमारे देश का एरिया नहीं है, इसलिए हम यहां पर मोबाइल टावर नहीं लगा सकते। वहीं दूसरी तरफ खबर यह निकल कर आ रही है कि भारत ने मलेशिया के लिए तेजस को पिच किया है और दोनों ही देशों की डील लगभग तय मानी जा रही है। लेकिन इन सब के बीच तुर्की फिर से उछल कर सामने आया है और तुर्की ने मलेशिया के सामने एक और बड़ा ऑफर लाकर रख दिया है। तुर्की जरा सा भी नहीं चाहता कि मलेशिया भारत का तेजस खरीदे, इसलिए तुर्की ने यहां पर टांग अड़ाना बेहतर समझा और भारत की इस डील को कैंसिल करने की पूरी कोशिश करने लगा। और इस ऑफर के बारे में ऐसी बात भी निकल कर आ रही है कि इस ऑफर के बाद मलेशिया कहीं ना कहीं तुर्की के साथ जा सकता है, क्योंकि मलेशिया इस ऑफर के बाद पूरी कंफ्यूजन में पड़ गया है। उसके सामने अब दो रास्ते हैं, या वह तुर्की का ऑफर लेगा या फिर भारत के तेजस ले। आपको बता दें कि मलेशिया के सामने कुल 6 कंपनी निकल कर आई है जो मलेशिया को अपना जेट विमान दे रही है, जिसमें से सामने निकल कर आता है भारत का तेजस है। वहीं दूसरे नंबर पर रूस, कोरिया और तुर्की भी उन लिस्ट में शामिल है। आपको हम यह भी बता दें कि इससे पहले मलेशिया ने पाकिस्तान और चीन के विमान को रिजेक्ट कर दिया है। वहीं खबर यह भी निकल कर आ रही है कि अब मलेशिया ने रूस के विमान को भी कैंसिल कर दिया है। इसके बाद अमेरिका ने कोशिश की थी कि अपने विमान को मलेशिया में बेच सके, लेकिन मलेशिया ने इसको भी रिजेक्ट कर दिया। आपको हम बता दें कि मलेशिया वैसे तो तैरे जेट खरीदने वाला है और मलेशिया पूरी तरीके से कंफ्यूजन में चला गया है कि मलेशिया तुर्की से ये विमान खरीदे या ना खरीदे। आपको क्या लगता है, यहाँ पर यही समय है भारत अपना दबदबा पीओके में बना सकता है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं।